इंडिया ने बड़ा सख्त प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया हुआ है हर फोर्स के ऊपर, और हमें वो डिग्रेड करता है, और उसका हमें वो आप कह लो कि बिल्कुल हमें बिल्कुल ऐसा कंस्ट्रू करता है कि हम दहशत गर्द हैं। ने अपने मुल्क के अंदर अगर गद्दार पकड़ने हैं या ये देखना है कौन मुल्क दुश्मन वतन के खिलाफ है, तो उसके लिए इंडियन डाटा को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप खुद से कहें। किसी ने नहीं रोका हुकूमत को कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करे, ये उनका राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है। हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि उन्हें ये इख्तियार किसने दिया है कि वो हम सबको गद्दार करार दें। जब ये क्या है डिबेट की चल गई, एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि किसी ने कुछ ट्वीट की है, उस ट्वीट से हिंदुस्तान में इतने लाख ट्वीटें उसकी हमायत में हो गई हैं, सो ट्वीट करने वाला ए है, बी है, सी है। ये क्या मसला क्या है? मुझे इस एंटी स्टेट रिपोर्ट उसको कहा जा रहा है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती खान साहब, वो ये है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको प्रोजेक्ट करने के लिए हिंदुस्तान के डाटा का या हिंदुस्तान की ट्वीट्स का सहारा क्यों लेते हैं? हमें एक तो ये आदत तर्क करनी पड़ेगी कि हम सहाफ़ियों को एक जुम्बिश कलम जो है वो गद्दार करार दे दें, या सारे के सारे जो अपोजिशन के सियासतदान हैं वो गद्दार बन जाएं, क्योंकि आज की हुकूमत कल की अपोजिशन है, कल की अपोजिशन आज की हुकूमत है। ये तो एक साइकिल है जो चलता रहता है। लेकिन इस किस्म का डाटा जो है अगर आपने लेना ही है तो फिर उसकी स्क्रूटनी आपको बहुत केयरफुली करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी रिपोर्ट में, जिसे आप एंटी स्टेट रिपोर्ट का नाम दे रहे हैं, 4 से 5 जगह कश्मीर का डिस्प्यूटेड नक्शा छपा हुआ है। इतनी भी क्या लाइल्मी, इतनी भी क्या बेपरवाही है कि सिर्फ अपने मुखालफिन को गद्दार करार देने के लिए आप ऐसा डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं जो भारत के अंदर से जनरेट होता है, भारत ही की वो यानी जो वेबसाइट है वो है। तो मेरा ख्याल से इसमें थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है, क्योंकि कल से जो कंट्रोवर्सी चली है उसके ऊपर देखा हमने कि फेडरल मिनिस्टर जो है हमारे इंफॉर्मेशन के, वो भी, और मोईद यूसुफ साहब जो एडवाइज़र्स हैं फॉरेन ऑफिस के ऊपर, वो भी 1.5 घंटे करीब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये वजाहतें देते रहे, और ये बावर कराने की कोशिश की उन्होंने कि इस मुल्क में जो सहाफ़ी हैं उनके अंदर भी काफ़ी सारे गद्दार हैं, और जो सियासतदान हैं उनके अंदर भी गद्दार हैं। तो मेरे ख्याल से ये रवश अगर हमने तर्क ना की तो पता चलेगा ये मुल्क है ही गद्दारों का और वतन दुश्मन। हर जगह एक जवाब से पहले आप पीछे आपसे बात हुई फवाद की अभी इसी मामले पे, फवाद ने कुछ बातें आपसे कही हैं, क्या आप शेयर करेंगे हमारे साथ? बिल्कुल, मेरी अभी उस फवाद से बात हुई है। उसने कहा जी कि देखें ये सारी बात एक प्रोग्राम पे हुई, और सुबह विदाउट थिंकिंग के प्रोग्राम में क्या था, सुबह प्रेशर आ गया इसका अपोजिशन का, तो उन्होंने सोचा भी नहीं। उन्होंने कहा मैंने तो PMLN का नाम नहीं लिया है कहीं भी, आप कहीं भी देख लें स्टेटमेंट। बात PMLN की नहीं हो रही, एक जो ट्वीट्स मैप की बात हम कर रहे हैं। देखिए ट्वीट्स मैप की उन्होंने कहा ये इंडियन प्रोपेगेंडा है, विच आई एग्री विद हिम। इंडिया ने बड़ा सख्त प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया हुआ है हर फोर्स के ऊपर, और हमें वो डिग्रेड करता है, और उसका हमें वो आप कह लो कि बिल्कुल हमें बिल्कुल ऐसा कंस्ट्रू करता है कि हम दहशत गर्द हैं। आपके सामने मगर पीछे इंडिया की ट्वीट्स की रिपोर्ट्स के बुनियाद के ऊपर आप मुल्क के जर्नलिस्टों को और सियासतदानों को मुल्क के जर्नलिस्टों के, मुझे पता ये बात का है, कई ऐसे लोग हैं, देखिए वी गॉट टू कॉल अ स्पेड। कई ऐसे लोग हैं कि जो कि पाकिस्तान के खिलाफ लिखते। ट्रायल करो ना उनको, ट्रायल करो, करना चाहिए उनको। ये मीडिया ट्रायल तो मत करो। देखिए अगर जनरली कोई बात करता है, ये एक इशारा भी होता है, प्लीज डोंट डू इट। देखिए डोंट जस्ट कम आउट के जी वो उसने ये कह दिया, हर चीज को हमने एक जवेद आप इससे पहले, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपने अपने मुल्क के अंदर अगर गद्दार पकड़ने हैं या ये देखना है कौन मुल्क दुश्मन वतन के खिलाफ है, तो उसके लिए इंडियन डाटा को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप खुद से कहें, आपको नहीं पता कौन है। हिंदुस्तान तो करेगा। मैं आपके दोनों सवालों का बड़ा जवाब देता हूं। देखें बात यह है कि ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है, बड़ी जल्दी में रिपोर्ट तैयार की गई और इमरजेंसी में इन्होंने कर दी। देखने भी गवारा नहीं की। अच्छा, देखने भी गवारा नहीं की, ना तैयारी थी, ना इन्होंने इतना गवारा किया कि ट्वीट कौन कर रहा है और रीट्वीट कौन कर रहा है, कहां से ओरिजिनेट हो रहा है। इन्होंने जब फिगर कंपाइल किए और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ गए, इसकी जरूरत नहीं थी। देखें मकसद आपका ये था, आपका मकसद क्या था? मकसद आपका था कि एंटी पाकिस्तान, और जहां से हैशटैग चला है इंडिया या अफगानिस्तान से, उसको बेनकाब करना। और यार इसका बड़ा सिंपल तरीका था, प्राइम मिनिस्टर होते हैं या फिर आपके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, वो आके कहते भाई इस हैशटैग को फॉलो मत करें, ये इंडिया या अफगानिस्तान से ओरिजिनेट हुआ, बात उधर ही खत्म हो जाती है। लेकिन तो एस्पेक्ट ये था।
दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम सबको समझना चाहिए, जिस पे हम गद्दारी और एक दूसरे को मुहब्बे वतन और गद्दारी के लेबल लगा जाते हैं। देखने की क्या चीज़ है, हमारे मीडिया में और हमारी सोशल सोसाइटी में ऐसे लोग रहते हैं जो हुकूमत के खिलाफ एक सर्टन माइंडसेट के साथ चल रहे होते हैं, चाहे हुकूमत इमरान खान की हो, चाहे इमरान किसी की भी हुकूमत, हर दौर में ठीक है, वो हर दौर में होती है। होता क्या है कि अफगानिस्तान से या इंडिया से कोई हैशटैग चलता है, हम सिर्फ वो बुक से वो क्या कहते होते हैं कि उसकी मुखालफत में, हुकूमत की मुखालफत में पड़े बगैर मुखालफत में उसको, एक सेकंड मुझे बात खत्म करें, उसको ट्वीट और रीट्वीट करते जाते हैं बगैर देखे। इसी तरह इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया कि बहुत से लीडर्स की और बहुत से जर्नलिस्ट के उन्होंने नाम डिलीट किए हैं, ये रिपोर्ट में मेंशन है। क्यों जरूरत आई? और भाई बात यह है कि हमें भी सोचना चाहिए। मैं आपको आप भी रिसेंट मिसाल देता हूं मरियम नवाज शरीफ साहबा की, ठीक है, जब अफगान सफीर की बेटी अगवा हुई है, ठीक है, उस पे अगवा का पूरा एक हैशटैग चल पड़ा, ठीक है, सारे उसको फॉलो करने, जबकि वो अगवा नहीं थी, ठीक है। इवन हमारी इतनी बड़ी लीडर ने शाम को ट्वीट करके उसको अगवा डिक्लेयर किया। दिस इज द इशू। अच्छा, हमें सबको इस बात को सोचना पड़ेगा। जावेद, आपको सोचना पड़ेगा। निहाल हाशमी ने आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए एक फिक्रा कहा है। निहाल हाशमी ने कहा है कि अगर नेशनल मीडिया पर सियासी बात करने की इजाज़त दी जाए तो हो सकता है कि सोशल मीडिया की वक़्त खुद ब खुद कम हो जाए और उसका इस्तेमाल कम हो जाए। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हुकूमत देखें, नेशनल मीडिया बना किस लिए? मेरे ख्याल से कि ये हर एक को आजादी राय का हक होना चाहिए हर एक को, लेकिन एक चीज को जरूर देखना चाहिए, हमारे तमाम नहीं, जावेद अपनी जगह बात ठीक है। आपने कहा कि मरियम ने एक ऐसी ट्वीट को रीट्वीट किया जो उसको नहीं करनी चाहिए, सुन लो, लेकिन क्या ऐसा करने से हम मरियम को गद्दार डिक्लेयर कर दें? करना ही नहीं, ये तो बात ही गलत है। मैं समझता हूं कि 22 करोड़ अवाम में, स्पेशली जो जर्नलिस्ट से वाबस्ता लोग हैं, जर्नलिज्म के साथ जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, यार इतनी उनकी उम्रें हो गई हैं, इतने बड़े क्रेडेंशियल हैं, अगर उन्होंने जल्दबाजी कह सकते हैं, बेवकूफी कह सकते हैं, मेरा एक सवाल और है कि नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर साहब भी वहाँ तशरीफ रखते थे, और जिस तरीके से अब इसकी जो साख ही चैलेंज होगी सारे के सारे जो प्रोजेक्ट की है, तो क्या उनको वहाँ पे होना चाहिए था? यार एक चीज़ मुझे आप चीज़ बताएं, यहाँ बैठ के सारे गवर्नमेंट बैशिंग, कोई भी गवर्नमेंट होती है हम बैशिंग करते हैं। देखो गवर्नमेंट का ये फर्ज है, ये गवर्नमेंट का एसओपी है टू डिफेंड इट्स व्यू पॉइंट। हम जाके नहीं जी गवर्नमेंट नहीं, मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट का फर्ज के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो सॉवरेनिटी ऑफ हुकूमत है और जो स्टेट है उसके खिलाफ कोई भी चीज हो रही है उसको डिफेंड करना, क्या कुछ भी है, एट एनी कॉस्ट। ये बड़ा बारीक मामला है, देखिए ये बड़ा बारीक नुक्ता है, मगर हुकूमत है ही इसी चीज के सब चीज को एक मिनट ठहरो जावेद, मैं एक बात कह दूं। पीजे, आप एक ट्वीट करते हैं और मैं आपको डिक्लेयर कराना चाहता हूं कि आप इंडियन एजेंट हैं। मैं अपने इंडिया के एजेंटों को कहता हूं कि पीजे की ट्वीट को इतना रीट्वीट कर दो कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग केस बन जाए। आप इत्तेफाक करेंगे? इंडिया में कुछ होगा तो बनेगा ना केस। देखो ना, अभी इन्होंने बड़ा जबरदस्त सवाल किया, इंडिया तो उस पर प्ले करेगा ना, आप नहीं, मेरा ऑटोमेटिक प्ले करेगा। ना, आप मेरा सवाल गौर से सुने। मैं आपको पसंद नहीं करता, आप मुझे बहुत तंग करते हैं, मैं आपसे बहुत नाराज हूं और आप कोई ट्वीट कर देते हैं। मैं अपने एजेंटों को इंडिया में कहता हूं, मेरे भी एजेंट हैं, आफ्टर ऑल हर मुल्क में एक दूसरे के एजेंट। मेरी बात सुन लीजिए, नहीं बाद में कर लीजिएगा ना, बहस करने का आपको मैं मौका दे रहा हूँ। वहाँ पे जनाब रीट्वीट होती है और मैं यहाँ पे बैठ के कहता हूँ देखें पीजे कितना गलत आदमी है, 1,82,622 रीट्वीट हुई हैं, एंड सो वो मैं नहीं कहना चाहता। ये आप फरमाइए। तो इसका मतलब है आप इंसिनुएट कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट कराती है कि वहां से रीट्वीट करो? हो सकता है, हो सकता है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट वुड नॉट डू इट। नो, व्हाई नॉट? नो सर, गवर्नमेंट विल नॉट डू इट। भाई पीजे, किसी ने नहीं रोका हुकूमत को कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करे, ये उनका राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है।
ہم تو چیلنج کر رہے ہیں کہ انہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ ہم سب کو غدار قرار ہم دیں؟ یہ چیلنج ہمیں بات تو یہ ہو رہی ہے۔ نہیں ہمیں کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ یہ کراتی ہے؟ کرا سکتی ہے نا، نہیں کرا سکتی۔ کرا سکتی ہے، کیوں نہیں کرا سکتی، کیوں نہیں کرا No, sir, سکتی؟ government will not do it. نہیں، why not? Why not? Why not? Why should it go against their own journalists? Why? نہیں But this is وہ an interesting کسی بھی question. individual- نہیں دیکھیں So you're playing in the hands of اتنے India. چھوٹے ایکٹ میں نہیں جاتی اچھا، کہ اس سے جو بڑے ایکٹ اپنے کرتی ہی ہے۔ اپنے ہی شہری کو بدنام کرنے کی کوشش کرے۔ تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ یہی جو تو بات press کر رہے conference ہیں کی گئی ہے کیا ہے؟ او خان صاحب، ہم یہی تو بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے لیک آف پریپیئرڈنس ہے،